हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो की, जिनके आज की डेट में लगभग 30 के आसपास प्लेन ग्राउंडेड हो रखे हैं। यानी कि ये इन प्लेन्स को उड़ा नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह है सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये सारा मामला क्या है, और इसके अलावा जो कंपनी वेट लीजिंग का प्लान कर रही है, तो ये वेट लीजिंग क्या होती है। और साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको इंडिगो का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई कंपनी करती क्या है, तो कंपनी आई एम श्योर आप जानते होंगे। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो इंटर ग्लोब एविएशन है और ये अपना बिजनेस इंडिगो के नाम से करते हैं। ये भारत की एक लो कॉस्ट एयरलाइन है जिसका कि हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव शहर में है। और अगर हम पैसेंजर कैरियड और फ्लीट साइज के हिसाब से देखें तो ये भारत की लार्जेस्ट एयरलाइन है। फरवरी 2020 यानी कि जो पेंडेमिक कोविड 19 आया था उसके आने से पहले इनका जो मार्केट शेयर था डोमेस्टिक मार्केट में 48% था। लेकिन अभी जो जुलाई 2022 का डेटा आया है उसके हिसाब से इनका जो मार्केट शेयर है बढ़ करके लगभग 59% हो गया है। दूसरे नंबर पे आपको विस्तारा दिखेगी 10.4% मार्केट शेयर के साथ, फिर आपको एयर इंडिया 8.4, गो फर्स्ट 8.2 और स्पाइस जेट 8%। इसके अलावा एयर एशिया 4.6% और बाकी का जो लगभग 1.5% के आसपास का मार्केट शेयर है वो दूसरे एयरलाइंस के पास जाता है। इंडिगो के अगर एम्प्लॉइज की बात करें तो आज की डेट में इनके जो मार्च 2022 का डेटा है उसके हिसाब से 26,164 परमानेंट एम्प्लॉइज थे, जिसमें से कि लगभग 3,800 के आसपास पायलट थे और 6,400 के आसपास कैबिन क्रू। और अगर हम ओवरऑल भारत के जो पैसेंजर्स हैं जो एयरपोर्ट पे हैंडल किए जाते हैं उनकी बात करें, तो जब कोविड नहीं आया था यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 जो कि एक नॉर्मल ईयर था, उसमें हमारे पास लगभग 34 करोड़ पैसेंजर होते थे एक साल में जो कि भारत के एयरपोर्ट्स पे मैनेज किए जाते थे। इसमें से 27 करोड़ के आसपास डोमेस्टिक और लगभग 6.5 करोड़ के आसपास इंटरनेशनल पैसेंजर होते थे। और इसमें से जो मार्केट शेयर है डोमेस्टिक में 59% इंडिगो के पास है, और अगर हम इंटरनेशनल ट्रैफिक की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास है। मिलाकर के 2021 का अगर हम डेटा की बात करें तो 34% के आसपास का मार्केट शेयर है। फिर आपको इंडिगो दिखाई देगा जिनके पास लगभग 15% के आसपास का मार्केट शेयर था 2021 में। और अब अगर बात की जाए कि भाई ओवरऑल जो प्लेन्स की संख्या है वो भारत में कितनी है, तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 680 जो पैसेंजर प्लेन्स हैं भारत में। इसके अलावा 17 जो फ्रेट एयरक्राफ्ट हैं यानी कि जो कोरियर कंपनीज वगैरह यूज करती हैं, तो टोटल मिला करके लगभग आज की डेट में 700 प्लेन्स हैं भारत में। और इसमें से इंडिगो जो है वो सबसे ज्यादा प्लेन ओन करती है 281। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे एयर इंडिया दिखेगी 120 प्लेन के साथ। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आज की डेट में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सप्लाई चेन डिसरप्शन चल रहा है। यानी कि जो स्पेयर इंजन हो गए या स्पेयर पार्ट्स जो कि एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं, इनकी बहुत मेजर शॉर्टेज चल रही है। जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले गाड़ियों में देखा था कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी, तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी आज की डेट में बहुत बड़ी शॉर्टेज चल रही है। और ये जो प्रॉब्लम है दुनिया भर में चल रही है, ऐसा नहीं है कि इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से जो दुनिया भर की एयरलाइंस है उनके ऑपरेशन इंपैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे प्लेन उनके ग्राउंडेड हो रखे हैं। तो ये सप्लाई चेन डिसरप्शन हो क्यों रही है, तो पहले पहले तो जो कोविड के लॉकडाउन थे उसकी वजह से सप्लाई चेन काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई थी दुनिया भर में। लेकिन उसके बाद जो यूक्रेन वॉर की वजह से स्लो डाउन आया है, उससे ये फर्दर इंपैक्ट हो रही है। तो आज की डेट में एयरलाइंस इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो ग्लोबली देखा जा रहा है कि सप्लाई चेन और नॉन सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से एयरलाइन प्रभावित हो रही है। नॉन सप्लाई चेन की अगर बात की जाए तो वो भारत में ज्यादातर नहीं देखा जा रहा है। ये मेनली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में देखा जा रहा है और लेबर से रिलेटेड है। लेकिन जो पार्ट्स की कमी है वो दुनिया भर में देखी जा रही है। तो इसकी वजह से इंडिगो ने आज यानी कि मंडे को बोला है कि इनके लगभग 30 प्लेन ऐसे हैं जो कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से कि उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है तो वो ग्राउंडेड है। और इंडिगो अकेली ऐसी एयरलाइन नहीं है भारत की। गो फर्स्ट जिनका कि 8% के आसपास का मार्केट शेयर है, टोटल इनके पास 59 प्लेन्स हैं। इनके 25 एयरक्राफ्ट यानी कि जो इनके 47% जो प्लेन्स हैं
वो पिछले काफी दिनों से ग्राउंडेड हो रखे हैं और इसकी भी वजह है जो मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, शॉर्ट सप्लाई जो स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज की वजह से। और 1 नवंबर को जो एविएशन कंसल्टेंसी फर्म कापा है, सीएपीए, उन्होंने बोला था कि भारत के लगभग 75 प्लेन्स, जो कि ओवरऑल जो इंडियन फ्लीट है, जैसे 700 के आसपास हमारे प्लेन है, तो 10 से 12% उसके जो प्लेन है वो या तो मेंटेनेंस या इंजन रिलेटेड इश्यूज की वजह से आज की डेट में ग्राउंडेड है। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखेगा जो सेकेंड हाफ के फाइनेंशियल्स होंगे एयरलाइन कंपनीज के। ऑलरेडी ये लॉसेस में चल रही हैं, लेकिन मिड ईयर जो आउटलुक 2023 का सीएपीए ने दिया है, उसके हिसाब से सेकेंड हाफ एयरलाइन कंपनीज के लिए और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इनके प्लेन्स ये उड़ा नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए एयर इंडिया हो, विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट, सभी जो एयरक्राफ्ट की लीजिंग कर रहे हैं ताकि जो मीडियम टर्म कैपेसिटी नीड्स है उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा आपने वेट लीजिंग के बारे में भी आजकल बहुत सुना होगा, क्योंकि इंडिगो इवेल्युएट कर रही है कि ये अपने ऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए और जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से इनके जो नए एयरक्राफ्ट है उनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, उसके वजह से ये प्लेन्स की वेट लीजिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो वेट लीजिंग क्या होती है? दो टाइप की लीजिंग होती है एयरलाइन इंडस्ट्री में। एक होती है वेट लीजिंग, जिसमें कि जो लेसर होता है, यानी कि जो एयरलाइन प्लेन प्रोवाइड करेगी इंडिगो को, वो ऑपरेशनल कंट्रोल अपने पास रखेगी फ्लाइट्स का, साथ साथ में जो क्रू होता है वो भी उन्हीं का होगा। जैसे कि मान लो एक टर्किश एयरलाइन से इंडिगो ने वेट लीजिंग अरेंजमेंट किया, तो टर्किश एयरलाइन जो प्लेन प्रोवाइड करेगी इंडिगो को, उसमें जो क्रू मेंबर होगा, ऑपरेशनल कंट्रोल कंट्रोल होगा, वो टर्किश एयरलाइन के पास रहेगा। जो दूसरी ड्राई लीजिंग होती है, उसमें प्लेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि टर्किश एयरलाइन प्रोवाइड करेगी इंडिगो को प्लेन्स, लेकिन क्रू मेंबर जो होंगे या ऑपरेशनल कंट्रोल होगा वो इंडिगो के पास रहेगा। तो इस टाइम पे वेट लीजिंग के बारे में भी सोच रहे हैं। नॉर्मली जो वेट लीजिंग होती है वो टेम्पररी मेजर होता है, जबकि एक एयरलाइन के बहुत सारे पैसेंजर बढ़ जाते हैं, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए ये दूसरे जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर होते हैं उनसे प्लेन बोरो करते हैं, साथ साथ में उनके क्रू मेंबर और फुल फ्लेज्ड जो सर्विसेज होती है वो भी बोरो करते हैं, ताकि इनको अपने एम्प्लॉइज को भी हायर ना करना पड़े। इन्होंने इंडिगो ने पिछले महीने जो एविएशन रेगुलेटर है, डीजीसीए, उनसे परमिशन मांगी थी कि भाई 2 साल के लिए आप हमें वेट लीजिंग अलाउ कर दो, लेकिन उन्होंने, डीजीसीए ने, एक टर्किश एयरलाइन प्लेन को वेट लीज करने का अलाउ किया था इंडिगो को, बट ये सिर्फ 3 महीने के लिए अलाउ किया गया है। और इसके अलावा जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, पीटर एल्बर्स, उन्होंने जब सेकंड क्वार्टर के नंबर शेयर किए थे जिसमें कि इनको लॉस हुआ था, उसमें इन्होंने बोला था कि भाई ये अपनी जो एग्जिस्टिंग लीजेस है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो इनको एयरक्राफ्ट वापस करने हैं लेसर को, वो उसमें पोस्टपोन किया जा सके। और साथ साथ में इनका जो आज की डेट में कंपटीशन बढ़ रहा है एयरलाइन में, खास करके एयर इंडिया जब से टाटा की ओनरशिप के अंदर आया है, तो वो रिवाइव कर रहे हैं, वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ा रहे हैं। तो इसके चक्कर में इंडिगो को कंपटीशन से निपटना है, तो इसलिए वेट लीजिंग के बारे में सोच रहे हैं, साथ साथ में अपने ये इंटरनेशनल ऑपरेशन को भी एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। कंपनी ने बोला है कि ये 25% अपनी जो कैपेसिटी है करंट क्वार्टर में, जो अवेलेबल सीट्स पर किलोमीटर में मेजर की जाती है, उसको करंट क्वार्टर में बढ़ाएंगे पिछले साल के मुकाबले, और इस पूरे फिस्कल ईयर के लिए ये 13 से 17% अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि भाई ऑन टाइम परफॉर्मेंस, अफोर्डेबल फेयर्स, कर्टियस और हैसल फ्री जो सर्विस है, और अनपैरेलल्ड जो नेटवर्क कवरेज है, ये इनकी प्रायोरिटी रहने वाली है। ये लगभग 1600 डेली फ्लाइट्स ऑपरेट करती है इंडिगो। 100 डेस्टिनेशन में इनकी फ्लाइट्स आज की डेट में उड़ती हैं, जिसमें कि 26 जो है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें इंडिगो का शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इनके शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले 3 साल में इन्होंने 19% की रिटर्न दी है। और ये तब है जबकि कोविड की वजह से जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी, लेकिन पिछला 1 साल इनके लिए काफी खराब रहा है। इसमें इनकी 18% की नेगेटिव रिटर्न है, और उसमें से भी जो 15% की नेगेटिव रिटर्न है वो पिछले 3 महीने में आई है। इनका जो इस क्वार्टर का लॉस था वो 382 करोड़ था, और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज लॉस 1202 करोड़ था। तो टोटल इनको 1585 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। हालांकि कंपनी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि जो एक करंट क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर का, इसमें ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से जो इनका एवरेज प्राइस है वो लगभग 2300 के आसपास होना चाहिए, हायर साइड पे
2675 और लोअर साइड पे 1500। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 1778 पे हुई है, उस हिसाब से तो ये अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। तो अगर आपको एयरलाइन इंडस्ट्री पे भरोसा है तो इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 69,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन सभी जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो आज की डेट में लॉस में है। तो मैं पर्सनली अगर बोलूं तो मुझे एयरलाइन इंडस्ट्री पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, तो मैं इनके शेयर्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो एयरलाइन जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें इंडिगो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो अगर इसमें कोई भी गिरावट आती है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।